हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज भी हम आपकी मेंस की जो राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज है वो लेकर आए हैं। आपको पता है अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम लोग प्रतिदिन एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज थर्सडे है और आज के शेड्यूल में इंडियन इकोनॉमी है। तो आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, bring out the difference between the small finance bank and payment banks. Also critically examine the role of payment banks in achieving its stated objectives. प्रश्न ये कह रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में क्या अंतर है। इसके साथ साथ आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि जो रोल पेमेंट बैंक्स के लिए डिसाइड किया गया था वो। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब इसमें आपको इसकी कमियां भी बतानी है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में भुगतान बैंकों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब इसके जो फेल्योर्स हैं उनकी भी चर्चा करनी है और पॉजिटिव आंसर में कंक्लूड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, पेमेंट बैंक एक नया मॉडल ऑफ बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कि रिजर्व बैंक ने स्टार्ट किया और उन्होंने आरबीआई ने कहा कि कुछ ऐसे बैंक्स बनाए जाएं जो ज्यादातर बैंकिंग ऑपरेशंस, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकें, लेकिन लोन्स और क्रेडिट नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, रेमिटेंसेस सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, मोबाइल पेमेंट, ट्रांसफर, परचेजेस कर सकते हैं, अदर बैंकिंग सर्विसेज लाइक एटीएम और डेबिट कार्ड्स कर सकते हैं, नेट बैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वो ना तो क्रेडिट दे सकते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। तो ये एक तरीके के ऐसे बैंकिंग मॉडल हैं जो बैंक की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन का काम करेंगे, क्रेडिट का काम नहीं करेंगे। वास्तव में इस संबंध में नचिकेत मोर कमेटी की स्थापना की गई थी और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्मॉलर स्केल पर मिनिमम क्रेडिट रिस्क के साथ पेमेंट बैंक को स्थापित करने का बात किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, जिससे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कई ऐसे लोग जो अनबैंक्ड हैं और अंडर बैंक्ड एरियाज हैं वहां पर उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज दी जा सके, जैसे लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, लेबर्स हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सबको बैंकिंग नेट के अंतर्गत लाने की बात थी। ठीक है, इस कमेटी ने यह भी कहा था कि ऐसे स्पेशलाइज्ड बैंक या पेमेंट बैंक को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जो लोअर इनकम ग्रुप और स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करे। और इसी की सजेशन पर 1 जनवरी 2016 को टारगेट रखा गया कि सभी भारतीयों का एक अपना बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था नचिकेत मोर कमेटी और इसी की रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक की स्थापना की गई। अब इसके बाद पेमेंट बैंक और फाइनेंस बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप जो है डिफरेंसेस बता दीजिए। डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों में, इसके लिए आप एक टेबल फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में क्या क्या डिफरेंसेस है, इनके ग्राउंड्स के बेस पर आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें तो जो पेमेंट बैंक है, ठीक है, तो पेमेंट बैंक बेसिकली प्रीपेड कार्ड इशू कर सकते हैं, टेलीकॉम कंपनीज, एनबीएफसीज, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और इस तरीके के सुपरमार्केट चेन्स और पीएसयूज, ये सभी जारी कर सकते हैं, ये सभी प्रमोट कर सकते हैं पेमेंट बैंक को। जबकि स्मॉल सेक्टर बैंक्स, जो स्मॉल बैंक हैं, उनको प्रमोट करने के लिए जिनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो फाइनेंस में, एनबीएफसीज में, माइक्रो फाइनेंस में और लोकल एरिया बैंक हो, वही लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस हुआ कि जो पेमेंट बैंक होंगे उनके पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की होगी, जबकि स्मॉल बैंक्स में 200 करोड़ की होगी। ठीक है, जो पेमेंट बैंक हैं वो अपना 75% डिपॉजिट गवर्नमेंट बैंक्स में रखेंगे, जबकि जो स्मॉल बैंक्स हैं वो 75% अपना क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देंगे। ठीक है,
और जो पेमेंट बैंक है 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएंगे और 25% पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लगाएंगे, अदर बैंक्स में करेंगे, ठीक है। और स्मॉल बैंक्स के साथ ये है कि जो उनका बचा हुआ 25% है वो उसको अनबैंक्ड एरियाज में स्मॉल बैंक्स खोलने में लगाएंगे, ठीक है। पेमेंट बैंक्स में लगभग 26% इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 26% इन्वेस्टमेंट इंडियंस का होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई भी कैप नहीं दिया गया है स्मॉल बैंक्स के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारी कमियां हैं। आप उसके बाद उनकी सर्विसेज के बेस पर अंतर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्रेडिट नहीं दे सकते, जबकि जो स्मॉल बैंक्स हैं वो कस्टमर्स को फॉरेक्स सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन, ठीक है, ये सब कर सकते हैं और पूरे देश में अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बस जो स्मॉल बैंक्स हैं वो लार्ज लोन्स नहीं दे सकते, जो बड़े ऋण हैं वो नहीं दे सकते, ठीक है, सब्सिडरीज को नहीं खोल सकते और सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील नहीं कर सकते, जबकि जो पेमेंट बैंक है उनके पास ये वाली पावर्स नहीं है, ठीक है, वो लोन्स ही नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके डिफरेंसेस को सबसे पहले मार्क आउट कर लीजिए अपने आंसर की लेंथ के हिसाब से। इसके बाद आप बताइए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे पेमेंट बैंक की स्थापना के, क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि वो अपने दिए गए ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में कैसा परफॉर्म किया, उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें माइग्रेंट लेबर, वर्कफोर्स, स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, स्मॉल बिजनेस होल्डर्स, लो इनकम हाउस होल्ड्स और वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन सबको बैंकिंग सुविधाओं के अंतर्गत लाने के लिए पेमेंट बैंक की स्थापना की गई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी कल की ही रिपोर्ट है और कल मैंने इस पर आपको शॉर्ट वीडियो भी दिया था कि भारत जो है वो यूपीआई पेमेंट्स में वर्ल्ड में टॉप पर पहुंच गया है। तो ये इसके एक एडिशनल पॉइंट है जो आप इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, जहां भी आप चाहें, ठीक है। अब आप बताइए कि वो अपने, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करना है तो आपको ये भी बताना होगा कि वो कहाँ फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आरबीआई ने 2015 में 11 पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया था और इन 11 पेमेंट में से केवल 6 ने पेमेंट बैंक अपना शुरू किया, जिनमें से भी कुछ ने ड्रॉप आउट कर दिया और इस समय केवल 3 एक्टिव जो पेमेंट बैंक है वो काम कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है और पेटीएम पेमेंट बैंक है। यहाँ तक कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स है, जो पोस्ट ऑफिस वाला था, वो भी अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के प्रयास में लगा हुआ है। तो बेसिकली पेमेंट बैंक्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहे हैं और इसी वजह से इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि ये क्यों अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को पाने में फेल हो गए। पहली चीज ये है कि इनका चैलेंजिंग बिजनेस मॉडल है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही चैलेंजिंग टाइप का है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर एक जो है ना कि इनका जो कैश रिजर्व रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, वो सब उनको मेंटेन करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ उनकी इनकम के सोर्सेस कम है, ठीक है, लिमिटेड रेवेन्यू स्ट्रीम है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि बहुत कम डिपॉजिट ले सकते हैं, उसमें भी उनको इन्वेस्ट कहाँ करना है ये आप पहले से डिसाइड करके रखे हुए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होनी है, तो लिमिटेड रेवेन्यू स्ट्रीम है, ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी बात स्मॉल मार्जिन है, इनका बहुत कम मार्जिन का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जब मार्जिन कम है और जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे रिटर्न कम हो गया तो उनको और भी कम प्रॉफिट होने लगा, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ इनका बहुत कठोर कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है। इसका मतलब ट्रेडिशनल बैंक्स भी अगर आप नाउअडेज देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो सारे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक के ऐप से पेमेंट कर सकते हैं, वो सारा यूपीआई सिस्टम दे रहे हैं। तो अब इस तरीके के जो पेमेंट बैंक का मॉडल है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से सीधे सीधे कन्फ्रंट कर रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इन एरियाज के साथ साथ आप देखिएगा कस्टमर अवेयरनेस कम है, एजेंट्स को इंसेंटिव कम दे पाते हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो इतने सारे इश्यूज को आप मार्क कर सकते हैं जो पेमेंट बैंक के साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है।
अब आप बताइए कि पेमेंट बैंक सिस्टम कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। क्रिटिकली एनालाइज करना था, आपको पॉजिटिव रखना है अपने आंसर को, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर यूनिवर्सल बैंक और टेलीकॉम बैंकिंग कंपनीज एक साथ काम करें तो उनके पास एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर नेटवर्क प्लेस होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ बैंकों को रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो फंड ट्रांसफर अकाउंट है जो 1 लाख से ऊपर का है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। आधार बेस्ड केवाईसी करें। देखिए केवाईसी जब आप मैनुअली करते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। आधार बेस्ड यानी ई केवाईसी करने लगिए तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये सुविधा उन लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और पेमेंट बैंक को थर्ड पार्टी सर्विसेज से भी टाई अप करने का मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप उनको फैसिलिटीज देंगे तो वो निश्चित तौर पर मार्केट को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। आप ये भी बता सकते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में कि पेमेंट बैंक के ऑपरेशंस के द्वारा आप देखें बहुत सारा डिजिटल पेमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ है और अभी लोग इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। एक अनबैंक्ड सेक्टर जो था वो सारा का सारा छोटी छोटी दुकानों पर, परचून की दुकान पर, छोटे ठेलों पर आप देखेंगे वो पेटीएम के पेमेंट बॉक्स लगाए हुए हैं। द थिंग इज ये उन लोगों तक बैंकिंग सिस्टम की पहुंच बना रहा है जिन लोगों को बैंकिंग सिस्टम में कवरेज नहीं मिला हुआ था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के नजरिए से इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब इस प्रश्न के साथ मैं आज का जो डिस्कशन है वो खत्म करता हूँ। ये थोड़ा सा लंबा आंसर हो गया है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स को मैं इंक्लूड करना चाहता था। आप इसमें से पॉइंट्स को फिल्टर कर सकते हैं जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, उसी के हिसाब से आप पॉइंट्स को कंक्लूड करिए और थोड़ा कंप्रेस कर लीजिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक था और कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इसके सारे एंगल को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करी, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।